बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हबीब है। मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल मेडिकल बिलर हूं और मैं आपको अपने इस चैनल के ज़रिए मेडिकल बिलिंग प्रोसेस सिखा रहा हूं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। पिछले कुछ टाइम से ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका, लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करूं और आपको इस प्रोसेस के बारे में सिखाऊं। अगर आप इस फील्ड में नए हैं और कोई भी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो एज अ फ्रेशर आपका इंटरव्यू किस टाइप का होगा, किन चीज़ों की आपको तैयारी करनी चाहिए, किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए, इन सब की डिटेल्स हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। कीप योर इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड प्रोफेशनल। स्पीक क्लियरली, मेंटेन कॉन्फिडेंस, स्माइल व्हाइल स्पीकिंग। तो आपको इंट्रोडक्शन में इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन शॉर्ट हो, इंट्रोडक्शन प्रोफेशनल हो, आपकी स्पीकिंग क्लियर हो, आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे, आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हों ताकि आपको आपकी बात इंटरव्यू लेने वाले को सही से समझ आए और आपको उसकी बात समझ आए। एक एग्जांपल है, आप अपने वर्ड्स में भी इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं, इसको भी फॉलो कर सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ। जैसे कि गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ मोहम्मद हबीब। आई हैव completed my BS degree from the University of Azad Jammu and Kashmir. I am interested in medical billing and currently learning basic concepts of medical billing. I am a quick learner, hardworking and confident person, and I want to build my career in the medical billing industry. इस तरह आप अपने वर्ड्स में भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी स्पीकिंग क्लियर हो, आपका इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड प्रोफेशनल हो। तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इन अ मेडिकल बिलिंग, कम्युनिकेशन विद इंश्योरेंस कंपनीज इज इम्पोर्टेंट। टीम कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, कॉल हैंडलिंग इन्वॉल्व। तो इस फील्ड में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, अपनी टीम में कम्युनिकेट करना पड़ता है, अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ टिप्स हैं। बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन शुड बी गुड, स्पीकिंग शुड बी क्लियर, लिसनिंग स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी बात दूसरे बंदे को सही से समझ आए। यू डू नॉट नीड परफेक्ट इंग्लिश बट क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत परफेक्ट हो, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन इतनी क्लियर हो कि आप जो बात करें उसकी समझ दूसरे बंदे को अच्छे सही से आए। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो है एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज हैं जो मिनिमम बैचलर डिग्रीज मांगती हैं आप किसी भी यूज़र से। BSc, BCom या BA। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, आप लोगों ने मेडिकल बिलिंग के बारे में जानते हैं, पढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कुछ कंपनीज हैं जो आपको इन डिग्रीज के बगैर भी अपॉर्चुनिटीज दे सकती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बी कॉन्फिडेंट। ड्यूरिंग द इंटरव्यू डू नॉट पैनिक, आंसर पोलाइटली एंड कॉन्फिडेंटली, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इन चीज़ों का आपको क्या रखना चाहिए कि आप इंटरव्यू के दौरान पैनिक ना हो, आपका आंसर पोलाइट और कॉन्फिडेंस से हो। और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता तो आप कह सकते हैं आई एम स्टिल लर्निंग बट आई एम विलिंग टू इम्प्रूव क्विकली। तो इस तरह आपको अपने कम्युनिकेशन, अपने इंटरव्यू के दौरान अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना चाहिए। इसके अलावा प्रोफेशनल ड्रेसिंग ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। किसने कहा था फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। तो इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है कि आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो। वियर फॉर्मल क्लॉथ्स, कीप नीट अपीयरेंस, सिट प्रॉपरली, कीप योर फोन साइलेंट। आप लोगों का फ़ोन साइलेंट हो, आप एक प्रॉपर तरीके से बैठे हो, आपकी अपीयरेंस बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। रिमेंबर योर फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स अलॉट। आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आपको इंटरव्यू में ड्रेसिंग भी बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट कुछ टिप्स हैं जो आपको इंटरव्यू के दौरान फॉलो करनी चाहिए। कीप योर रिज्यूम सिंपल एंड प्रोफेशनल, अराइव ऑन टाइम, research the company before the interview, learn basic computer skills, know MS Excel and email basic, improve typing speed, stay calm under pressure। तो आप लोगों को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आप लोगों की रिज्यूम सिंपल और बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। आप उसमें अपनी एजुकेशन जितनी है वो एक्यूरेटली मेंशन हो, जितना आपका अगर प्रीवियस किसी फील्ड में कॉल सेंटर वगैरह में एक्सपीरियंस है तो वो एक्यूरेट मेंशन हो उसमें। आपको जिस टाइम पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है आप उस टाइम पे पहुंचें। उसके अलावा आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप लोगों को उनकी वेबसाइट के थ्रू या कहीं से भी उस कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाना चाहिए।
اس کے علاوہ آپ لوگوں کی کمپیوٹر سکلز اچھی ہونی چاہیے. آپ کو بیسک کمپیوٹر ایم ایس ایکسل ایم ایس آفس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اچھی ہونی چاہیے. تو یہ کچھ ٹپس ہیں جن کو آپ فالو کر کے ایک اچھا انٹرویو دے سکتے ہیں. کچھ کوشچن دیکھ لیتے ہیں جو کہ کامن کوشچنس انٹرویو کے دوران آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. انٹرویو لینے والا آپ سے پوچھ سکتا ہے ٹیل می اباؤٹ یور سیلف, اپنے بارے میں بتائیں. واٹ ڈو یو نو اباؤٹ میڈیکل بلنگ, وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن دا میڈیکل بلنگ فیلڈ, ہاؤ ڈو یو ہینڈل پریشر, وائی شوڈ وی ہائر یو, واٹ آر یور اسٹرینتھس, آر یو کمفرٹیبل ورکنگ نائٹ شفٹ. تو یہ کچھ کوشچنز ہیں جو آپ سے انٹرویو کے دوران پوچھے جا سکتے ہیں. اب جس طرح ایک کوشچن ہے وائی شوڈ وی ہائر یو, آپ لوگ اپنے ورڈز میں بھی اس کا آنسر کر سکتے ہیں. جس طرح اس کا رسپانس ہے, آئی ایم اے کوئک لرنر اینڈ ویری پیشنیٹ اباؤٹ اسٹارٹنگ مائی کیریئر ان میڈیکل بلنگ. آئی ہیو بیسک نالج آف میڈیکل بلنگ concepts اینڈ آئی ایم willing ٹو لرن مور. آئی ایم ہارڈ ورکنگ, کانفیڈنٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ٹو مائی ورک. آپ اس طرح کسی بھی کوشچن کا آنسر دے سکتے ہیں اپنے ورڈز میں, لیکن آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی اسپیکنگ کلیئر ہونی چاہیے, آپ کا کانفیڈنس برقرار رہنا چاہیے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.